अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर आरिफ मलिक आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल आयुर्वेदा दर्शन में। दोस्तों, आजकल देखने में आ रहा है कि जो लोग रेगुलरली एक्सरसाइज करते हैं, जिम करते हैं, ऐसे एक्टर्स में, मॉडल्स में या फिर हमारे जो युवा वर्ग के हैं, आपने देखा होगा अपने आप को सुंदर दिखाना चाहते हैं, अपने आप को मस्कुलर दिखाना चाहते हैं, सुंदर दिखना चाहते हैं। ऐसे लोगों में कार्डियक अरेस्ट की समस्याएं देखने के लिए मिल रही हैं और वो एक्सरसाइज के लिए जिम जाते हैं और जिम में एक्सरसाइज करते करते ही उनको कार्डियक अरेस्ट आ जाता है। इवन वो हॉस्पिटल तक भी नहीं पहुंच पाते और उनकी डेथ हो जाती है। तो इसके क्या कारण हो सकते हैं, यही आज जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, बात करते हैं युवाओं की, तो जनरली ऐसे युवाओं में या तो कोई उनकी बाय बर्थ या उसके बाद की हार्ट में या फिर कोरोनरी आर्टरीज में कोई एनोमलीज या हम कहें कोरोनरी आर्टरीज में कुछ इफेक्ट देखने के लिए मिलते हैं। कुछ लोगों में जैसे कि हार्ट की मसल्स में कुछ समस्याएं होती हैं, जैसे कि एचसीएम, हाइपरट्रोपिक कार्डियोमायोपैथी, ये कारण हो सकते हैं। अगर ऐसे लोग 50 साल से ज़्यादा उम्र के हैं तो उनमें कुछ समस्याएं देखने के लिए मिलती हैं, जैसे कि कोरोनरी आर्टरी डिसीज, या ऐसे लोग भी हैं जो ओवर एक्सरसाइज करते हैं। ओवर एक्सरसाइज की वजह से उनके शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स निकल जाते हैं, पानी निकल जाता है, जिससे उनमें डिहाइड्रेशन देखने के लिए मिलता है। और जब डिहाइड्रेशन बार बार होता है तो इसकी वजह से उनका जो ब्लड है, खून है, वो गाढ़ा हो जाता है, थिक हो जाता है। और क्योंकि हमारा जो हार्ट है वो ब्लड को पंप करने का काम करता है, तो ऐसे गाढ़े ब्लड को, गाढ़े खून को पंप करने के लिए हार्ट को एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने पड़ते हैं, उसको ज़्यादा पुश करना पड़ता है, अपने आप को उसको ज़्यादा थकाना पड़ता है, जिसकी वजह से हार्ट के फंक्शन जो है वो सही से काम नहीं कर पाते हैं, उनमें कमी आ जाती है और कभी कभी तो वो एकदम से बंद हो जाता है। ऐसी स्थिति को ही हम कार्डियक अरेस्ट कहते हैं, जो कि तुरंत मौत का या फिर डेथ का कारण बन जाते हैं। बात करेंगे आयुर्वेद की, तो आयुर्वेद में व्यायाम के बारे में बताया गया है, मतलब ऐसी चीजें, ऐसी कोई भी प्रक्रिया जिससे शरीर में थकावट होती है उसको हम व्यायाम कहते हैं। आचार्य चरक जी कहते हैं, ऐसी कोई भी चेष्टा या प्रक्रिया जिससे हमारे शरीर में स्थिरता आती है, स्टेबिलिटी आती है, शरीर का बल बढ़ता है, उसको हम व्यायाम कहते हैं। और ये व्यायाम हमें एक ही मात्रा अनुसार, यानी कि सभी को एक जैसी नहीं करनी चाहिए, उतनी ही करनी चाहिए जितनी की इसकी जरूरत होती है। बात करेंगे किन लोगों को किस ऋतु में कितना व्यायाम करना चाहिए। तो जो हमारी संहिताओं में बताया गया है, जो हमारे शास्त्रों में, आयुर्वेद में बताया गया है कि जो हेमंत ऋतु है, शिशिर ऋतु है और बसंत ऋतु है, इन तीन ऋतुओं में हमें अर्धशक्ति व्यायाम करना चाहिए। मतलब अर्धशक्ति जितनी हमारी स्ट्रेंथ है उसकी हाफ शक्ति तक ही हमें व्यायाम करना चाहिए। कोई भी एक्सरसाइज ऐसी नहीं करनी चाहिए जो इससे ज्यादा हो, इससे ज्यादा बिल्कुल एक्सरसाइज हम नहीं कर सकते, इसलिए हमें आधी शक्ति व्यायाम ही करना चाहिए। अब बात करेंगे बाकी की बची हुई तीन ऋतुओं की, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शरद ऋतु। इन तीनों ऋतुओं में हमें आधी शक्ति व्यायाम से भी कम व्यायाम करना चाहिए। अब बात करते हैं कि कौन लोग व्यायाम के योग्य हैं और कौन अयोग्य है, मतलब कौन व्यायाम कर सकता है और कौन व्यायाम नहीं कर सकता। तो जो लोग, जिनके शरीर का बल अच्छा है, जो स्निग्ध भोजन, मतलब जैसे कि घी है, दूध है, ऐसी चीजों का सेवन करते हैं, दही का सेवन करते हैं, ऐसे लोगों को व्यायाम करना चाहिए, उन लोगों के लिए व्यायाम अच्छा है। लेकिन कुछ लोग, जैसे कि जिन लोगों के शरीर से धातुओं का क्षय हो गया है, कुछ लोग जैसे बच्चे हैं, 16 साल से कम उम्र के हैं, 70 साल से ज्यादा उम्र के हैं, वृद्ध लोग हैं, उनको व्यायाम नहीं करना चाहिए। अजीर्ण की अवस्था में, मतलब हमने खाना खाया, हमारा खाना अभी तक पचा भी नहीं है, ऐसी स्थिति में हमें व्यायाम नहीं करना चाहिए। हमने अभी खाना खाया, हम तुरंत व्यायाम करने लगे, इसमें बिल्कुल भी ये हमें नहीं करना चाहिए। इसकी वजह से हार्ट से रिलेटेड जो डिसीज होती हैं वो डेवलप हो जाती हैं, उससे शरीर में कई रोग उत्पन्न हो जाते हैं। बात करते हैं व्यायाम के लाभ के बारे में। व्यायाम करने से शरीर में लघुता महसूस होती है, किसी भी कार्य को करने की क्षमता बढ़ती है, स्ट्रेंथ बढ़ती है। व्यायाम करने से जो हमारी जठराग्नि है वो बढ़ती है, मेटाबॉलिज्म हमारा फास्ट होता है। अगर कोई ओबीज है, यानी कि कोई फैटी है, उसके शरीर पर फैट बढ़ा हुआ है, उसको भी कम करने का काम करता है। शरीर को सुडौल बनाने के लिए, सुंदर दिखने के लिए व्यायाम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये व्यायाम के लाभ हमें देखने के लिए मिलते हैं। अब बात करते हैं, अगर कोई अति व्यायाम करता है,
एक्सेसिव एक्सरसाइज करता है तो उससे क्या हो सकता है। तो जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि आयुर्वेद में कुछ चीजें बताई गई हैं कि जो लोग एक्सेसिव एक्सरसाइज या व्यायाम करते हैं उससे उन लोगों में क्षय हो जाता है, यानी कि उनकी धातु जो है उनका क्षय होने लगता है, उनके शरीर में डिहाइड्रेशन की समस्या होने लगती है, जिसकी वजह से उनको प्यास ज्यादा लगने लगती है। ऐसे लोगों में श्वास की तकलीफ हो जाती है। जो लोग एक्सरसाइज एक्सेसिव करते हैं उनकी सांस फूलने लगती है। इसके अलावा कहीं से भी इंटरनली या फिर एक्सटर्नली ब्लीडिंग हो सकती है, जिसको आयुर्वेद में रक्तपित्त कहते हैं। ऐसे रोगियों में बुखार होता है, यानी कि उनको ज्वर की जो समस्या है वो भी देखने के लिए मिल सकती है। आशा करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा अगर आपके कुछ अन्य टॉपिक हैं किसी भी विषय के रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।